हेलो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग आई ओपनर में आपका स्वागत है। आप सबको पता है कि जब भी हम किसी बड़े यूट्यूबर या किसी बहुत बड़े इन्वेस्टर के वीडियो को देखते हैं, तो वो हमेशा आपको ऐसा रिकमेंडेशन देते हैं जो कि बहुत ही सेफ हो। जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट कर दीजिए, जैसे कि आप जो है इन्वेस्ट कर दीजिए, आप टाइटन में इन्वेस्ट कर दीजिए या आप मारुति सुजुकी में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब तो मारुति सुजुकी नहीं कहेंगे क्योंकि मारुति सुजुकी का स्टॉक बहुत तेजी के साथ में गिर गया है, तो अब नहीं कोई बोलेगा। वो लोगों की क्या होता है कि वो लोग आपको उसी स्टॉक में बोलेंगे ऑलवेज इन्वेस्ट करने के लिए जो स्टॉक बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका होगा। एकदम बिल्कुल वो पीक पे पहुंच चुका होगा, तो उस वक्त वो आपको इन्वेस्ट करने के लिए बोलेंगे। आप उनसे पूछिएगा खुद उन्होंने कब उस स्टॉक पे इन्वेस्ट किया था, तो खुद जो इन्वेस्ट वो करते रहते हैं, तो खुद इन्वेस्ट वो करेंगे उसी स्टॉक में 10 रुपए में, और आज उसी स्टॉक का दाम होगा 1,000 का। तो आपको वो रिकमेंडेशन करेंगे कि अरे ये तो 10 रुपए से 1,000 तक पहुंच गया, तो इन्वेस्ट कर दीजिए, और फिर उसके बाद से आज से जो है तो ये 10,000 की 1,000 की जगह पे ये 10,000 हो जाएगा, और शेयर एक एक लाख के भी होते हैं। आपको वो ऐसे बताने की कोशिश करते हैं। मैं किसी भी चीज को इसको ये नहीं कहता कि ये सारी चीजें नामुमकिन है। ग्रोथ होती है। 10 रुपए का शेयर 1 लाख क्या 1 करोड़ का भी हो सकता है। 10 रुपए का शेयर बहुत ज्यादा आगे ही बढ़ सकता है। लेकिन हर एक कंपनी की जो एक ग्रोथ होती है, वो उसके एक ग्रोथ का पीक टाइम होता है उसके ऊपर उठने का। जब आप किसी कंपनी में आप बहुत छोटे लेवल पे लगते हैं, तो आपको जो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है उसको मिलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। देखिए, मैं ये कहूंगा हर एक सस्ती चीज सोना नहीं होती है, लेकिन अगर सोना सस्ते में मिल रहा है तो उसको जरूर खरीदना चाहिए। अगर सोना सस्ते में मिल रहा है तो उसको जरूर खरीदना चाहिए, और आपको पहचानना है कि कौन सा सोना है और कौन सा जो है तो आपका जो है तो फुकट का माल है, बेकार माल है। आलोक इंडस्ट्री क्या है? ये सही में सोना है। इस शेयर को मैंने जो इन्वेस्ट किया था वो 4 रुपए से इन्वेस्ट किया था, और उसके बाद से वो उसके नीचे भी आया, वो उसके ऊपर भी गया, कुछ भी हुआ, मैंने इसके शेयर को सेल नहीं किया। ऊपर जाने पे भी सेल नहीं किया, नीचे जाने पे भी सेल नहीं किया मैंने इसको। क्योंकि मैं इसके जो देख रहा हूं, मेरा जो अपना प्लान है इसका, मैं इसको सेल तभी करूंगा जब ये कम से कम एक एक शेयर आपका 800 रुपए का होगा, तभी मैं शेयर सेल करूंगा। मैं ऐसे नहीं सेल करूंगा, क्योंकि मैंने एक ऑलरेडी गलती कर दी। रुचि सोया में ना इन्वेस्ट करके मैंने ऑलरेडी एक गलती कर दिया, और मैं इस गलती को फिर रिपीट नहीं करूंगा। रुचि सोया को अगर आप देखिए तो वो स्टॉक जो 16 रुपए में 18 रुपए में मिल रहा था, उस वक्त जो इन्वेस्ट किया होता, वो तो आज 800 रुपए, उसके पास 800 रुपए का पर शेयर होता। और सोचिए कि अगर उसने उस वक्त जो है 1000 शेयर लिया होता, तो आज आज उसके पास कितना होता? 1000 into 800, वो तो 80 लाख का मालिक हो गया। वो तो सीधे सीधे 80 लाख रुपए का मालिक हो गया जिसने रुचि सोया को लिया होगा। तो आपको क्या करना है? आपको देखिए, अब एक चीज और है, हमें ऑलवेज रिस्क फैक्टर को भी सोच के चलना होता है। इसलिए जो इस तरह के शेयर होते हैं, आलोक इंडस्ट्रीज हुए या रुचि सोया हुआ या सुजलॉन एनर्जी हुई, इस तरह के शेयर में जब भी हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हम करते हैं तो मामला गड़बड़ हो सकता है, हम फंस सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट इसमें क्या कितना आप कर लीजिए, 1,000 शेयर ले लीजिए या 2,000 शेयर ले लीजिए, या आपके पास जितनी भी वेल्थ है उसके हिसाब से लेना चाहिए। पर मेरे ख्याल से छोटे शेयर्स में कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहिए, और कई एक अच्छे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपने 4 पेनी अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया, तो एक ना एक तो रंग दिखाएगा ही, एक ना एक तो रंग दिखाएगा ही। और रुचि सोया का हम लोग रंग देख रहे हैं कि वो स्टॉक कितनी तेजी के साथ में भागा है। उस स्टॉक में एक बार लोअर सर्किट लग गया।
अब भाई साहब पूरी मार्केट में हंगामा हो गया भाई, रुचि सुइया में लोअर सर्किट लग गया 5% का, अब तो ये जीरो पे जाके छोड़ेगा। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। क्यों जीरो पे चला जाएगा? क्यों जीरो पे चला जाएगा? और ऑलरेडी जो ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है, वो पहले से ही रिस्क फैक्टर को सोच के करता है। जो भी ऐसे शेयर पे इन्वेस्टमेंट करता है, वो सोच समझ के करता है। जिन लोगों ने अपनी पूरी वेल्थ लगा देते हैं ऐसे स्टॉक में, उनको मैं बिल्कुल भी बेकार कहता हूँ। उनको मैं बिल्कुल नहीं बेकार कहता हूँ कि पूरी वेल्थ लगाना ये सब बेवकूफ़ी की बात है, ये हिमाकत है। अगर आपने लगा दिया पूरा, आपके पास सपोज़ सपोज़ कीजिए कि 10 लाख रुपए हैं और पूरा 10 लाख रुपए अगर आपने ऐसे स्टॉक पे, एक स्टॉक पे लगा दिया, तो ये गलत है, ये सही नहीं है। ये स्ट्रैटेजी सही नहीं है। क्योंकि आपको रिस्क ऑलवेज़ वही लेना चाहिए, जो कि पैसा आप पूरा मान लो डूब भी जाएगा तो भी कोई बात नहीं है। लेकिन एक चीज और है, अगर आप इतना रिस्क लेंगे तो ही आप इस मार्केट में कमा पाएंगे, वरना ज्यादा तो नहीं कमा पाएंगे। आप वही होगा कि 5% 10% ऐसे हल्की फुल्की ग्रोथ होगी और मिल जाएगी आपको। बहुत होगा तो आपको साल में, 2 साल में, 3 साल में डबल हो जाएगा पैसा। तो सपोज कीजिए कि अगर आपने 50,000 रुपए लगाया होगा तो आपका 1 लाख हो जाएगा, 4 साल में 1 लाख रुपए हो जाएगा। अगर आपने लगाया होगा तो, अगर आप मान लीजिए कि सिक्योर्ड जोन में ऑलवेज करेंगे तो ऐसे ही होगा। तो हमें दोनों में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नो डाउट कि कुछ कुछ ऐसे शेयर में भी करना चाहिए जिनमें कि रिस्क कम होता है, लेकिन हमें ऐसे स्टॉक में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें जो रिस्की होते हैं लेकिन उसमें रिवार्ड की चांसेस ज्यादा होती हैं। रिस्क वर्सेस रिवार्ड को हमें एनालाइज करके चलना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, मैं हम इस स्टॉक में अगर देखते हैं, तो अगर हम ईयर टिल डेट का देखते हैं तो ये 3 रुपए 92 पैसे से था। अब हम देखते हैं अगर ये स्टॉक ऐसे ही चलता रहा तो ये आगे कैसा होगा, इसका क्या ग्रोथ होगी। तो ये है, अभी अभी ये है 29.85, अभी ये है 29.85। तो 29.85 है, और हम अगर देखते हैं कि अगर ये मान लीजिए कि आपका हम 60 दिन पे अगर देखते हैं तो 60 दिन पे इसकी क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसको ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे कैलकुलेशन ऐसे कर सकते हैं आप कि इसको प्रिंसिपल मान लीजिए, 29.85 इज द प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, 29.85, 1 प्लस आर अपॉन 100, इट मीन्स 5% राउंड ऑफ करके मान लीजिए, आर अपॉन 100 टू द पावर ये 60 मान लीजिए आप, n-1 होता है तो 61 डेज का मान लीजिए, 60 मान लीजिए। तो इसका मतलब कि 29.85 इंटू यू विल गेट 29.85 into 0.05 to the power, sorry, 1.05 to the power 60। तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 60 दिन में आपका अराउंड, मैंने क्या पहले कैलकुलेट किया था, तो अराउंड 8,000 लमसम, 8,000 लमसम इसका आता है अमाउंट, सॉरी 7,000 के लमसम में आएगा ये। तो मैं कहता हूं कि चलिए ठीक है, मैं कहता हूं कि आज से, अगर अभी ये जून चल रहा है, जुलाई अगस्त सितंबर, 60 दिन को मैं 2 महीना नहीं, मैं 3 महीना गिनता हूं, सितंबर, इट मीन्स कि अक्टूबर तक, अराउंड अक्टूबर तक ये स्टॉक, अक्टूबर नवंबर तक, मैक्स टू मैक्स दिसंबर मान लीजिए, दिसंबर तक ये स्टॉक अराउंड 700 होगा, जो कि कभी लोअर सर्किट भी लगेगा, कभी अपर सर्किट भी लगेगा। उन सबको कैलकुलेट करके मैं बताता हूं कि दिसंबर तक जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो 700 भी होगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी पक्का नहीं बता सकता है। अभी जैसा स्टॉक मूव कर रहा है और जैसे इसके हालात है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें पीपीई किट वगैरह बहुत ज्यादा सेल हो रही है। ये इस स्टॉक के अभी हालात बहुत ही अच्छे हैं। कल को मान लीजिए कि कुछ खराब हो जाते हैं, कुछ अभी और भी कुछ हो जाता है, तो कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी के हिसाब से ये लगता है कि इसका रेट दिसंबर तक लमसम 700 होगा। तो दोस्तों, घबराने की, इस स्टॉक पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है, घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, मैं फिर से यही कहूंगा कि जो अभी नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं वो थोड़ा सोच समझ के करेंगे इन्वेस्टमेंट, क्योंकि अभी 29.85 ऑलरेडी इसका रेट काफी ज्यादा है और अभी की डेट में थोड़ा सा रिस्की है। पर हाँ, अपने स्टॉक को आप बेचिए मत,
बीचिए मत, क्योंकि इस स्टॉक से, इस पर्टिकुलर स्टॉक से एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छी है। अरे अगर 10 दिन लोअर सर्किट भी लग जाता है तो मत घबराइए, मत घबराइए। फ्राइडे में लोअर सर्किट थोड़ा सा लगा, लोग बिल्कुल पैनिक में आ गए, अरे सारे सेलर चले गए और फिर सिर्फ बायर बचे रह गए। तो आपको इससे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, बस लगे रहिए। इस स्टॉक पे अगर आपने इन्वेस्ट किया है तो आप देखिए, आप वेट एंड वॉच कीजिए इसको। ठीक है दोस्तों, तो मैं यहीं पे वाइंड अप करता हूं। होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ओके दोस्तों, बाय बाय।